हम बचपन से वही सोच के आ रहे हैं कि आसमान में उड़ना है सबको, राइट? बट लेकिन वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू इट, एंड आई थिंक दैट वाज द इंटरेस्ट पॉइंट फॉर मी टू स्टार्ट समथिंग इन एरोस्पेस, टू मेक एवरी नॉर्मल पीपल फ्लाई एंड अचीव देयर ड्रीम्स. हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ. वेलकम टू विजन बारिक चैनल. दोस्तों, आज मेरे साथ हैं एक एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर एंड एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है सौरभ सामंतराय, जो कि सीधे निकले हैं समंदर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए, और ये सच में आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं. तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं थोड़ा. तो सौरभ, हाय एंड वेलकम टू माय चैनल. तो सौरभ, अभी हम थोड़ा तुम्हारे बारे में जानते हैं. तुमने अपना करियर कहाँ से शुरू किया, पूरा डिटेल थोड़ा बताओ. Right. So, like you mentioned, ex-merchant navy हूँ मैं. I started couple of startups. फिर उसके बाद aerospace में आया, and this is what we are building. Then started something in aerospace, and we are building the first low altitude economy based human carrying drones, Okay. or what do you call it, like an aerial vehicles, and yeah. तो like you started from merchant navy. Actually, Yes, your career Correct. started from merchant navy. Correct, yes. तो merchant navy में तुम थे, फिर वहाँ पे जॉब क्यों छोड़ा तुमने merchant navy का? So when COVID happened, तभी lot of restrictions था वापस जाने के लिए शिप में. Then I had a lot of time to build my own things. तब घर पे था, and then I started learning about all of these things, and that's exactly how I left merchant navy, because this was more interesting. तो कोविड के टाइम ही शायद बहुत लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज किया, और जो लोग कुछ रह गए प्रोफेशन में, वो आज अपना गोल्डन टाइम देख रहे हैं. बट बहुत से लोगों ने भी चेंज करके भी अपना गोल्डन पीरियड शुरू किया है उसके बाद. तो अभी जैसे कि मर्चेंट नेवी से डायरेक्ट कोविड के बाद इन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, और मर्चेंट नेवी छोड़कर ही हैज प्लान टू स्टार्ट सम स्टार्टअप. इन्होंने फिर कुछ स्टार्टअप्स वगैरह भी स्टार्ट किए थे, एंड दैट टू बी इन इंडिया, और फिर मतलब कहाँ बाहर? नहीं, मर्चेंट नेवी के बाद आई वाज इन दुबई में कुछ साल था. उधर एक ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप स्टार्ट किया था, एंड आई सोल्ड इट टू अ बिगर कंपनी. देन उसके बाद इंडिया आया, थॉट ऑफ establishing something in aerospace here in India. Definitely Dubai is better for the startups के लिए. मतलब जो भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, दुबई में बहुत इजी है. वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है. Correct. तो इसलिए शायद इन्होंने दुबई में स्टार्टअप स्टार्ट किए थे. देन फिर वहाँ पे तुमने अपने कंपनी सेल आउट कर दी. Yes. जब कंपनी प्रॉफिटेबल थे जब सेल आउट किया? Yes. So हम लोग प्रोटोकॉल बना रहे थे. So protocols were profitable for the new company जिसने हमको खरीदा. अच्छा. तो इसलिए उन्होंने खरीद लिया हमसे बेसिकली. ओके. तो फिर इन्होंने कंपनीज वहाँ पे अपने सेल आउट करके फिर वो इंडिया आ गए. फिर इंडिया में आके तुमने फिर क्या किया? कुछ टाइम लिया टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. देन एरोस्पेस. वाई, वही चीज़, मतलब एरोस्पेस क्यों तुमने चूज़ किया? मतलब उस वक्त तुम तो ऑलरेडी स्टार्टअप इतना वहाँ पे दुबई में, क्या हुआ था तुमने? व्हाट मोटिवेट्स यू कि एरोस्पेस में स्टार्ट करना है कुछ? आई सॉ कपल ऑफ कंपनीज लाइक ग्रेविटी इंडस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ दैट. हम बचपन से वही सोच के आ रहे हैं कि आसमान में उड़ना है सबको, राइट? बट लेकिन वी डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू इट, एंड आई थिंक दैट वाज द इंटरेस्ट पॉइंट फॉर मी टू स्टार्ट समथिंग इन एरोस्पेस, टू मेक एवरी नॉर्मल पीपल फ्लाई एंड अचीव देयर ड्रीम्स. सो दैट्स एग्जैक्टली. मैंने भी एक मूवी अभी रिसेंटली देखी थी, उड़ान. उड़ान, यस. उड़ान मूवी देखी थी. तो वहाँ पे उस वक्त वो मूवी में दिखाया गया कैसे नॉर्मल पर्सन मतलब 1 रुपये में वो प्लेन में उड़ाने का सपना दिखाते हैं. Correct. तो वैसा ही कुछ तुम्हें कुछ मूवी से कुछ मोटिवेट होते? यस, लाइक जैसे स्टार वॉर्स हो गया, स्टार ट्रेक हो गया. बचपन से वही देख के आ रहे हैं कि एवरीवन इज फ्लाइंग. अपने गराज से, रूफटॉप से एवरीवन इज टेकिंग देयर कार्स. ओके. तो ये ऐसा प्लेन में बैठकर उड़ने का सपना नहीं था इनका ड्रीम था खुद बैठकर खुद गाड़ी में उड़ा के आप लेके जाओ. तो एक आम आदमी कैसे खुद प्लेन उड़ा सकता है? इट्स वेरी इजी. अगर एक आम आदमी को ड्रोन उड़ाना पता है, आई मीन द टेक्नोलॉजी इज सच कि वो अगर ड्रोन उड़ा सकता है तो दिस थिंग कैन बी इजीली फ्लोन. यू डोंट हैव टू गेट अ पायलट लाइसेंस, नहीं चाहिए इसके लिए. तो अभी मेन जो ये चीज बना रहे हैं वो मैंने डिटेल में बताया नहीं था आप लोगों को, तो बता देता हूँ थोड़ा. दिस इज एयर टैक्सी काइंड ऑफ थिंग. तो एयर टैक्सी में क्या होता है, आप वहाँ पे बैठ के जाते हो एयर टैक्सी में, बट दिस इज लाइक व्हाट वी टेल, दिस इज लाइक प्राइवेट
हेलीकॉप्टर का ड्रोन। सो दिस इज लाइक प्राइवेट हेलीकॉप्टर काइंड ऑफ थिंग, तो जिसमें ड्रोन टाइप का ही होता है ये हेलीकॉप्टर। तो इसको आप खुद बैठकर उड़ा के लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। इसमें नॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और कुछ ज़्यादा इसमें आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए, और या फिर लाइसेंस भी कुछ ज़्यादा सर लाइसेंस की जरूरत वेरी वेरी लेस लाइसेंसेस, वेरी मतलब इट्स नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। तो थोड़ा बहुत जो भी फ्लाइंग लाइसेंस वगैरह होता है वो इजीली मिल जाता है, ऐसा आपको पायलट का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड बाकी डिटेल्स में थोड़ा मैं इनसे अभी बात करता हूँ वही चीज़ डिटेल्स में, कि इसका जो अभी प्राइस आप मुझे मतलब अभी बता रहे थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनसे प्राइस भी सुना, तो प्राइस अराउंड 60-70 लाख के आसपास शायद। हाँ, जो 1 सीटर है वो उसके आसपास रहेगा, एंड द 2 सीटर विल बी लिटिल एक्सपेंसिव बट अफोर्डेबल। इफ समवन कैन अफोर्ड अ गुड प्रीमियम कार, दे कैन अफोर्ड द 2 सीटर ऑल्सो। तो इसको आप जब बेचोगे, इसको कहाँ पे बेचोगे? डू हैव प्लान्ड एनी शोरूम? Yes. So what we'll do is we'll do showrooms how like EV cars have been doing, because this is fully electric. तो भाई बहुत जल्दी यहाँ पे आप देखोगे उड़ीसा में बहुत जल्दी प्लेन्स और मतलब हेलीकॉप्टर सब शोरूम खुल जाएंगे। जैसे गाड़ी आप जा रहे हो शोरूम में खरीदने के लिए, वैसे ही यहाँ पे आप शोरूम्स में जाओगे हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए। छोटे हेलीकॉप्टर्स खुद जाओगे, खरीदोगे, डिलीवरी लोगे, उड़ के आओगे, और रास्ते से चला कर नहीं आओगे आप, अभी आप उड़ा कर आओगे। तो जो बोलते थे ना गाड़ियाँ उड़ा रहे हो, अभी सच में आप उड़ाओगे गाड़ियाँ। तो ये सच होने वाला है कि, और ये सच करके दिखाने वाले हैं हमें सौरभ जी। तो अभी इनका पूरा ये अपना डेडिकेटेडली लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए, कैसे ये जो हमने सपना देखा है इसको सच में तब्दील करना है। तो अभी सौरभ जी मुझे थोड़ा और बताओ, आप और क्या क्या सब काम मतलब अभी क्या कर रहे हो इसके ऊपर जरा। सो अभी हमारा प्रोटोटाइप रेडी हो गया है, एंड लेकिन अभी द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट इट टू द मार्केट, एंड विल टॉक टू डिफेंस गाइज ऑल्सो, बिकॉज हम लोग का जो 1 सीटर है इट्स वेरी गुड फॉर बॉर्डर पेट्रोलिंग, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग। सो उनके साथ बात करके देन विल परस्यू द मार्केट, एंड विल ऑल्सो लुक एट रिक्रिएशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स करेंगे, बिकॉज स्पोर्ट्स से ही टेक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। हाँ, तो एक्चुअली क्या हो रहा है अभी, ये जो ट्रायल बेसिस पे इनके ज़्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट्स ही हो रहे हैं, जैसे कि रेस इवेंट्स हुआ, एयर टैक्सी, जैसे कि अभी एयर टैक्सी हम इसे एयर टैक्सी बोलते हैं, इसे अभी हम इसको बोलते हैं ईवी टॉल्स। अच्छा ईवी टोल, इसे एक्चुअली इसका नाम एयर टैक्सी नहीं है, इसका नाम है ईवी टोल। तो दोस्तों अगर कभी भी आप किसी को हवा में उड़ते हुए देखोगे बैठकर, तो उसे कंफ्यूज मत होना, एयर टैक्सी ईवी टोल बोथ आर डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मार्केट्स। तो बोथ आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मार्केट्स। सो एयर टैक्सी में क्या होता है, कोई चलाता है और कोई बैठता है सर, राइट, जैसे पायलट होता है एंड पायलट होता है और उसमें आप बैठते हो, बट ईवी टोल इज सेल्फ ड्रिवन, इसमें आप खुद चलाते हो, खुद लेके जाते हो। जैसे हमारे यहाँ पे होता है येलो नंबर प्लेट गाड़ी में और प्राइवेट नंबर प्लेट, सो दिस इज ए प्राइवेट कार। तो यहाँ पे ये टैक्सी नहीं है, सो दिस इज ईवीटोल इसे हम बोलते हैं, और दैट इज टैक्सी इज डिफरेंट। तो एयर टैक्सी जो कि लॉन्च हो चुकी है शायद दुबई वगैरह में लॉन्च हो चुकी है, बट नॉट मतलब ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है उसका, कम कुछ, हाँ कुछ लिमिटेड जगह पे ही अवेलेबिलिटी रहता है, जैसे अटलांटिस वगैरह वही सब आसपास के कुछ एरियाज में आप उड़ा सकते हो। तो वही चीज़ है। अभी ये जो आप यहाँ पे सोच रहे हो इसको मतलब बड़े लेवल पे इसको लाके यहाँ पे लॉन्च करने का, बट यहाँ पे तो फ्लाई जोन्स, नो फ्लाई जोन बहुत सारा है, तो इतने बड़े एरिया पे तो हम यहाँ पे चला नहीं पाएंगे भुवनेश्वर में। यस, सो अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लाइंग दिस थिंग वुड बी प्राइवेट लैंड्स, सैंडबॉक्स्ड एरिया जहाँ पर ATC नहीं चाहिए, एंड गवर्नमेंट हैज पुट अप दोज थिंग्स आल्सो इन द डॉक्यूमेंट कि आप अगर आपके पास प्राइवेट लैंड है एंड ATC एरिया नहीं है, नो फ्लाई जोन नहीं है, तो यू कैन फ्लाई इट एनीवेयर यू वांट टू। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल के लिए अगर आप कहीं पे प्राइवेट लैंड रखते हो, बड़े लैंड जैसे कि आपके पास 17-18 एकड़, बड़े 20 एकड़ 30 एकड़ लैंड है, तो आप लेके इसको रख सकते हो घर में, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह आराम से उड़कर जा सकते हो, और लैंड में आपको रास्ते बना के या फिर कहीं से चल के कुछ गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने एरिया में कहीं पे भी आप उड़ के जाओ, देखेंगे ओनर आए हैं, उड़ के आए हैं लोग, और वहीं पे मतलब भगवान सोच के आपके नीचे पैर के नीचे गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोग मतलब कुछ नया इनोवेटिव आप करोगे अपने एरिया में तो डेफिनेटली लोग देखेंगे आपको, तो वो तो और एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट आपके लिए आ जाएगी लोगों के मन में।
दूसरा अभी इसको कॉमर्शियल वो इसको कैसे मतलब आप इसको बनाने का क्या प्लान है? सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम वी वर बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर एंड अभी हम उसको उड़ीसा लेके आना चाहते हैं बिकॉज उड़ीसा में मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल इज वेरी हाई नाउ एंड उड़ीसा को नेक्स्ट एविएशन ग्लोबल हब वी वांट टू क्रिएट इन उड़ीसा। अभी जैसे कि दोस्तों भुवनेश्वर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एविएशन ग्लोबल हब, मैंने भी लास्ट एक ब्लॉग में भी बोला था, क्योंकि कोलकाता पे अभी ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। गवर्नमेंट का ज़्यादातर फोकस है ईस्टर्न इंडिया में भुवनेश्वर को हब बनाएंगे। यहाँ पे जितने भी फ्लाइट्स हैं उनके रिपेयरिंग प्लस उनका मेंटेनेंस सारा कुछ भुवनेश्वर में ही होगा। भुवनेश्वर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हब, एविएशन हब। तो एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बी द, क्योंकि अगर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे हमारे उड़ीसा में, जो कि हम यहाँ पे eVTOL जैसे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे उड़ीसा में लॉन्च करने का दम रखते हैं, सीरियसली भुवनेश्वर नेक्स्ट एविएशन हब होगा। दुबई जैसा हम देखते हैं, दुबई सिटीज़ में मतलब AI के थ्रू लोग बना के दिखाते हैं हमें इमेजेस, खाली एयर टैक्सी से कोई आ गया उड़ के आ गया, या फिर कोई मतलब चला गया कहीं से उड़ के, ये सब AI होते हैं। ऐसा कुछ आप सोशल मीडिया में देख के खाली बिलीव मत कर लेना कि ये सच में दुबई में उड़ के जा रहे हैं, ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं रेगुलर जाता हूँ, मैं जानता हूँ। तो ऐसा रियलिटी में बट उड़ीसा में होने वाला है, जो कि लोग AI में बना के दिखा रहे हैं दुबई वाला चीज़। तो अभी उड़ीसा में रियलिटी में ये कब तक तुम सोच रहे हो सकता है? So within this 6 months, manufacturing will start in Odisha. I mean, slow because some R&D is left to be done, and by this coming year, you can start expecting deliveries happening to the private owners, the private buyers, Delhi ownership के लिए. The next year से 2027 के first quarter में the deliveries will happen. तो दोस्तों अभी तक जो तुमने AI में देखा था ना, वो चीज़ रियलिटी में यहाँ पे होने वाली है विदिन 6 months. 6 months to 1 year. एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो गिवन क्लियरेंस टू देम। गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें क्लियरेंस मिल चुका है। बाकी और कुछ लाइसेंसिंग पार्ट वगैरह वो सब कुछ हैं। तो हाँ, उसके लिए डिस्कशन चल रहा है और ये बहुत जल्दी ही वो करने वाले हैं, उस चीज़ को भी, लाइसेंस पार्ट को भी कंप्लीट करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है जो कॉस्ट इफेक्टिव, वो तो मैंने बोल ही दिया है, बता ही दिया आपको कि 70-80 लाख के अंदर ही आ जाएगी आपको ये जो eVTOL है, सिंगल सीटर 70-80 लाख के अंदर आ जाएगी। और भी इसके मॉडल्स, अलग अलग मॉडल्स हैं, उस हिसाब से प्राइस भी आपका थोड़ा बढ़ सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली द मैक्सिमम कॉस्ट विल गो अराउंड 2 to 2.5 CR। तो मैक्स जो इसका कॉस्ट है, प्राइस है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है भाई। उड़ने के लिए आपको इतने सस्ते में और कुछ नहीं मिलेगा। तो एक मिडिल क्लास के लिए ये तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा अफोर्ड करना, बट हाँ विथ टाइम, अभी जब प्रोडक्शन हाई लेवल पे प्रोडक्शन होगा, और मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट के भी थोड़ा एफर्ट होने से प्राइस कम सकती है। तो अगर प्राइस 20-25-30 लाख तक आ जाए तो शायद कॉमन पीपल एक अफोर्ड कर सकता है इसको। और जो उड़ने का सपना है हर इंसान का, आदमी का, खुद एक चला के उड़ के जाने का, तो वो पूरा हो सकता है हमारे इंडिया में। तो अभी जो जैसा कि ये EV है, eVTOL, इसका नाम भी eVTOL ही है, तो EV से ही चलता है, इलेक्ट्रिक पावर्ड है, तो पूरा चार्ज करना पड़ता है। तो इसका रेंज कितना क्या रहता है अभी? सो फॉर द 1 सीटर इसका रेंज यू कैन ट्रैवल विद लाइक ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर जा सकता है एक चार्ज पे, एंड द बैटरीज आर स्वैपेबल। सो आप अगर उधर जाके पॉइंट में इफ द बैटरीज आर ऑलरेडी चार्ज, यू कैन जस्ट स्वैप इट, 2 मिनट लगेगा, देन अगेन यू कैन फ्लाई फॉर अनदर 100 किलोमीटर्स। अच्छा, तो आप बैटरी भी कैरी कर सकते हो अपने साथ? हाँ, ऑलरेडी बैटरीज रहेगा, एडिशनल बैटरीज फॉर दैट पॉइंट जहाँ पर अगर पकड़ लो वर्टीपोर्ट जो बोलते हैं हम, वर्टीपोर्ट में द बैटरीज विल बी देयर एंड यू जस्ट लैंड देयर, एंड उस हिसाब जैसे हम लोग का चार्जिंग स्टेशन रहता है ना इतने किलोमीटर्स में, दिस इज द सेम थिंग। तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशंस अभी आप बनाओगे, क्या करोगे, वी कैन एक्चुअली अकोमोडेट द ऑलरेडी कार EV चार्जिंग स्टेशंस फॉर दिस आल्सो। ओके, तो अभी जितने भी हमारे यहाँ पे कार EV चार्जिंग स्टेशंस हैं, उनसे ये बात करके वहाँ पे बैटरीज, या वी कैन पुट इट ऑन चार्ज, हाँ, वहाँ पे बैटरीज अवेलेबल करवाएंगे, सो दैट आप अगर यहाँ से टेक ऑफ करते हो, फिर आप कहीं पे भी रास्ते में कोई भी EV स्टेशन, आपको तो वहाँ पे GPS वगैरह रहता है, हाँ, यहाँ पे रहता है, और आपके मोबाइल में भी रहता है, आप चेक कर सकते हो, उसको चेक करके कहीं पे भी आप लैंड करके वहाँ पे बैटरी चेंज करके नेक्स्ट 100 किलोमीटर के अंदर फिर से आप टेक ऑफ कर सकते हैं। ट्रैफिक की झंझट नहीं है भाई। यहाँ एक जगह से निकले दूसरी जगह पे इजीली आप पहुँच जाओगे। रास्ते में भी
कहीं पे भी कोई भी मतलब आपको गाय आ गया या फिर कोई कुत्ता आ गया, बीच में कोई गाड़ी आ गई, किसने आपको टक्कर मारी, उन सब की कोई झंझट नहीं है। तो अभी आसमान खुला पड़ा है पूरा, आसमान में कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप बिना ट्रैफिक के आराम से 100 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है मैक्सिमम? द स्पीड इज ऑलमोस्ट 120-140 फॉर द 2 सीटर, तो पकड़ लो 30 मिनट्स। तो आप आसमान में पूरा फुल 120 में चला के जा सकते हो। हाँ, बिकॉज दैट इज ऑटोनोमस। स्पीड लिमिट नहीं है कोई वहाँ पे कैमरा वैमरा कुछ नहीं लगा होता। तो वहाँ पे फुल आप स्पीड में आराम से 120 में चला के जाओ, आपको कोई रोकने वाला है नहीं। आप रोड पे नहीं उड़ा सकते, आसमान में उड़ा सकते हो आराम से। तो वहाँ पे देयर इज़ नो स्पीड लिमिट। तो 120 का स्पीड है अभी इसका टॉप स्पीड, तो आप 120 में आराम से चला के जा सकते हो। एंड 100 किलोमीटर आप 1 घंटे में कवर अप कर सकते हो आराम से, मैक्सिमम। 1 घंटा लगेगा 100 किलोमीटर के लिए, तो 200 किलोमीटर। अभी बालासोर, यहाँ से भुवनेश्वर से बालेश्वर पहुँचने के लिए हमें लगता है 200 किलोमीटर का रास्ता कवर अप करने के लिए मिनिमम 3 से 3.5 घंटे मिनिमम लगते हैं। अगर कार में भी आप जाते हो 3.5 घंटे मिनिमम लगते हैं, बट इससे आपका वो 2 घंटा लगेगा। और कम, बिकॉज रोडवेज आर वेरी टर्न। हाँ, उधर हाँ, पर वो भी straight है ठीक। जाओगे। यहाँ पे अगर आप जाओगे, देखो अभी अगर मैं दिखाता हूँ आपको एक कर्व, यहाँ पे भुवनेश्वर है, बालेश्वर यहाँ पे है, तो अभी आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको हार्डली कितना 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। अगर आप ऐसे घूमकर रास्ते के थ्रू जाओगे तो ये तो रास्ते, वो भी स्पीड ट्रैफिक है, प्लस दूसरा भी आप घूमकर भी जा रहे हो, तो वो 3 घंटा 3.5 घंटा लगता है। तो यहाँ पे 1 घंटे में पहुँच जाओगे सर। तो ये एक फ़ायदा है, टाइम सेविंग होगा आपका, प्लस पेट्रोल का भी खर्चा नहीं है, ईवी है, चार्जिंग है, तो चार्जिंग करके आप आराम से जा सकते हो। वहाँ पे भी आपके सेविंग्स होंगे। अगर आप पेट्रोल या डीजल इंजन यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपका तेल भी, जो कि 3-4 हज़ार का मिनिमम पेट्रोल आपका जाने वाला था खर्चा, 4 हज़ार का बालेश्वर तक, तो वो भी पेट्रोल भी सेव होगा आपका। ईवी में ज़्यादा खर्चे भी नहीं आएंगे सर, कम रहेंगे कॉस्ट ऑफ। हाँ, रनिंग कितना रहता है फिर भी पर सेम एज अ बिग एसयूवी, जितना मतलब ईवी एसयूवी जितना खर्चा आएगा, सेम। मेंटेनेंस वाइज भी सेम। ओके, मेंटेनेंस वाइज भी सेम ही रहेगा। तो मेंटेनेंस का भी ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, क्योंकि अगर हाँ पेट्रोल इंजन वगैरह होता या फिर कुछ मतलब दूसरा इंजन होता तो खर्चे आते, तो बैटरी है तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है उतना। और बाकी माल फंक्शन कहीं पे कुछ हुआ है कभी? इनिशियल टेस्टिंग टाइम में यस हुआ है, बिकॉज ना हमको जहाँ पर माल फंक्शन हुआ था उसको ही हम रिडंडेंट बना रहे हैं उसको, तो इसीलिए ही इनको टाइम लग रहा है अभी ये चीज़ को परफेक्शन करके ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। वंस दे आर कंफर्म के भाई हमारा चीज़ पूरा बेस्ट है, अभी लॉन्च होने के लिए मार्केट में लॉन्च नहीं, तभी अभी तक लॉन्च नहीं किया ना। हाँ, परचेज ऑर्डर्स लोगों ने स्टार्ट कर दिया है 1 सीटर के लिए लेना, फ्रॉम बैंगलोर एंड फ्रॉम चेन्नई, बट अब मार्केट में 2027 में फर्स्ट क्वार्टर में इट विल कम। उड़ीसा से कुछ ऑर्डर गए? नो, आई मीन इसलिए तो उड़ीसा आए हैं अभी। तो उड़ीसा से सबसे पहले ऑर्डर कौन करेगा सर? मैं कुड बी यू सर। नहीं, मैं तो अभी देखते हैं, प्लान करते हैं अभी, और इसको हाँ हो सकता है मैं नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, या फिर आप भी कर सकते हो, तो देखते हैं अभी। बट उससे पहले इसका टेस्ट ड्राइव तो करना बनता है। तो अभी इस चीज़ को प्रैक्टिकली मुझे देखना है, तो देखने के बाद ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब तक नहीं देखेंगे, नहीं चलाएंगे, तो फिर कैसे? और ये एक नई चीज़ भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि रास्ते में चलने वाली गाड़ी है, चलाया है गाड़ी, तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं इसको उड़ा सकता हूँ। तो वो तो खुद प्रैक्टिकली मैं ट्रेनिंग लेने के बाद, उड़ाने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगा। ये ईवीटोल आप ऑर्डर करवा रहे हो बेंगलोर से, मतलब यहाँ पे उड़ीसा के लिए कहीं पे ट्रायल बेसिस पे कुछ? हाँ, तो 7 डेज के अंदर आ जाएगा उड़ीसा, नेक्स्ट 7 डेज में। तो नेक्स्ट 7 डेज में दे आर प्लानिंग कि यहाँ पे उड़ीसा में लाके ईवीटोल की ट्रेनिंग या फिर ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे लाके इसको चेक करें हमारे वेदर कंडीशन के साथ, और फिर उसके बाद ही हम उड़ीसा मार्केट में इसको लॉन्च करोगे। अच्छा, तो अभी ये जो और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि बारिश हो या फिर विंड मूवमेंट, जितना भी विंड स्पीड वगैरह रहता है, उससे कुछ इफेक्ट होता है इसमें? इट्स फुली वाटरप्रूफ। विंड मूवमेंट देयर इज लिमिट टू इट, मतलब अगर हरिकेन टाइप विंड्स आएंगे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट फंक्शन, बट एनीथिंग लाइक माइल्ड विंड्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज द थ्रस्ट इज वेरी हाई। ठीक है, तो जितना हमारे उड़ीसा में वैसे आते हैं, बट साइक्लोन तो हर साल आते हैं, बट हाँ अभी कुछ साल से रेगुलर आए नहीं है, तो उड़ीसा इज सेफ। अभी ईवीटोल ये ला रहे हैं, नेक्स्ट वीक में ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे भी कुछ टेस्टिंग करेंगे, तो मैं खुद जाऊँगा उस टेस्टिंग में, जाके मैं खुद इसको चेक करूँगा ईवीटोल क्या है ये चीज़।
क्योंकि बहुत नया है ये। अभी तक मैंने खाली लोगों के रील्स में देखा है जो कि AI में बनाते हैं भाई, रियल में कहीं भी मैंने देखा नहीं है अभी तक। इन्होंने कुछ रियल वीडियोस में दिखाया उस चीज़ के, और देखकर दिस इज़ सच ए अमेजिंग थिंग, जो कि अगर उड़ीसा में आ गई भाई, पूरा मतलब उड़ीसा को हाईलाइट कर देगी दुनिया में। वैसे भी तो हाईलाइट है जगन्नाथ जी की वजह से, बट इसकी वजह से दूसरा हमारा उड़ीसा पूरा दुनिया में फेमस होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी आप देखना चाहते हो उड़ीसा के फर्स्ट eVTOL को उड़ते हुए उड़ीसा में ही, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड नेक्स्ट हफ्ते हम खुद जाएंगे इनके टेस्टिंग एरिया में, जाकर वहाँ पे eVTOL की टेस्ट करेंगे और आप लोगों को पूरा लाइव वीडियो भी दिखाएंगे वहाँ पे। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। स्टे फिट, राइड सेफ नहीं, फ्लाई सेफ, लिव लाइफ किंग साइज।